पूरे का पूरा खंडर बन चुका है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और कि नज़रअंदाज होता चला जा रहा है। ये अवामी कमेटियों को मुनज़्ज़म करके बड़ी कैंपेन और मुहिम इंशाअल्लाह हम मुल्तान में लॉन्च करेंगे। कराची में, लाहौर में तो बड़ी तादाद में बच्चे इससे फारग होके IT की स्किल्स हासिल करके बरसरे रोजगार भी हो चुके हैं और बड़ी अर्निंग हासिल कर रहे हैं। आप हक और सच के दरमियान किस तरह से फर्क कर सकें, कौन सी खबर ठीक है, कौन सा मैसेज ठीक है, इसके अंदर सदाकत है, कौन सी चीज़ प्रोपेगेंडा है। मेज़बान ऐसा जी बेज़ौक़ ना हो कि चाय के साथ केक ना हो। दरअसल मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जमात इस्लामी वाहिद तंजीम है, तहरीक है कि जिसके बानी और जिसके सरबराह मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक आमिल साहब थी। तो मैं यहाँ की पूरी सहाफ़ती बरादरी को और सीनियर हज़रात को इसकी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इसी तरह मैं तवक्को रखता हूँ कि जदीद हालात में जो नए चैलेंजेस पैदा हो गए, अगर प्रिंट मीडिया कहीं पीछे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़ रहा है। हुकूमत ने जमात इस्लामी के साथ किया था, लेकिन बहरहाल ये तो एक अचीवमेंट है कि जो इजाफा होता जा रहा था वो कमी की सूरत में आया। तो उसी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए हम अब अवामी कमेटियाँ बना रहे हैं, मोहल्लों की सतह पर, कॉलोनियों की सतह पर अवाम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, अवाम के इशू को हाईलाइट करने के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ कौमी सतह के इशूज नहीं है, मुल्तान पूरे का पूरा खंडर बन चुका है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और कि नज़रअंदाज होता चला जा रहा है। ये अवामी कमेटियों को मुनज़्ज़म करके बड़ी कैंपेन और मुहिम इंशाअल्लाह हम मुल्तान में लॉन्च करेंगे। और दूसरा एक बड़ा प्रोग्राम जो कराची में, लाहौर में और बड़े शहरों में बड़ी कामयाबी से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने लॉन्च किया, बनो काबिल का प्रोग्राम, जिसमें लाखों बच्चों को IT की ट्रेनिंग देके वो नौजवान जो मायूस था, जो बेरोजगार था, और जितने सर्वेज आते थे सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का बेरोजगारी, उस मसले को एड्रेस करने के लिए कि आप IT की स्किल्स देखें, ये IT का ज़माना है और खुद कमाने की तरफ बढ़ें। तो कराची में, लाहौर में तो बड़ी तादाद में बच्चे इससे फारग होके IT की स्किल्स हासिल करके बरसरे रोजगार भी हो चुके हैं और बड़ी अर्निंग हासिल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगस्त के इख्तिताम पर यहाँ पर हमने उसके रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है। अगस्त के इख्तिताम पर यहाँ पर हम एक बड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट के बाद इंटरव्यूज का सिलसिला होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह मुल्तान में पहले मरहले में हम 3 लैब्स का आगाज कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को IT की स्किल्स के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। और बच्चों को यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अवामी सतह पर जद्दोजहद है, बल्कि उन बच्चों को ट्रेनिंग देके माशरे का मुफीद और कारआमद शहरी बनाना भी हमारा इंशाअल्लाह काम है। तो इंशाअल्लाह ये टेस्ट, इंटरव्यूज और सारा प्रोसेस मुकम्मल करके 1 अक्टूबर से हमारा पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो 3 माह की फर्स्ट ट्रेनिंग के फ्री ट्रेनिंग के बाद इस काबिल होगा कि अपना कोई सिलसिला स्टार्ट कर सके। पूरी दुनिया के अंदर पहुंचता है, बल्कि उसके ऊपर तबसरे और उसका एनालिसिस भी देखा जाता है। तो किस लिहाज से भी ऐसी दुनिया में मौजूद है कि जहाँ ज़िम्मेदाराना सहाफ़त तो एक चैलेंज है, लेकिन इस वक्त हर इंसान जो इस दुनिया में बसता है उसको रसाई मिल गई है, एक्सेस मिल गया है कि वो किसी लम्हे जब चाहे कोई बात भी सोशल मीडिया के तनाज़ुर में पेश करके पूरी दुनिया में अपनी बात को पहुँचाता है। ज़ाहिर है कि ये जहाँ तक एक लिबर्टी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला आज के दौर का ये भी है कि जो खबर है, जो मालूमात है, जो हक़ाइक़ है, अब उन तक पहुँचना एक बड़ा मुश्किल मरहला पैदा हो गया। आप हक़ और सच के दरमियान किस तरह से फ़र्क कर सकें, कौन सी खबर ठीक है, कौन सा मैसेज ठीक है, इसके अंदर सदाकत है, कौन सी चीज़ प्रोपेगेंडा है, इसके सारे मामलात के अंदर इस वक्त हमारी पूरी दुनिया और बिल्कुल हमारा पाकिस्तान को उलझा हुआ है। मुलाकात का मौका मिला है, तो मैं इस मौके पे
जमात इस्लामी की तरफ से सहाफ़त और अहबाब सहाफ़त के साथ रब्ता रखने वाले महबूब आलम भुट्टा मरहूम को भी और कमर सिद्दीक मरहूम को भी खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद कर दे। और वो ऐसी अजीम शख्सियात थी कि जो बग़ैर माल के जंग लड़ते रहे और इस तरह की उन्होंने ताल्लुक़ और मोहब्बत पैदा की कि जमात इस्लामी को बेपनाह फ़वाइद हासिल हुए और साहब की बिरादरी ने अपनी बहुत ही मोहब्बतों से हमेशा नवाजा है। अभी शुएब साहब नाम का जिक्र कर रहे थे, मुझे जब फ़ोन पे उन्होंने राब्ता किया कि हम दावत हलीम दे रहे हैं, उसका एहतमाम कर रहे हैं, न कि मुल्तान हो, मौसम आम का हो और हलीम के साथ आम ना हो, तो ये तो बड़ी बेकदरी हो जाएगी। और सैयद ज़मीर जाफरी ने भी यही कहा था कि मेज़बान ऐसा भी बेज़ौक़ ना हो कि चाय के साथ केक ना हो। दरअसल मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस दावत का एहतमाम किया है। इसी तरह जमात इस्लामी और सहाफ़त का भी जिक्र हुआ है। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक जमात इस्लामी वाहिद तंजीम है, तहरीक है कि जिसके बानी और जिसके सरबराह मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक आमिल सहाफ़ी थे। जमीयत हिंद के तर्जमान के भी एडिटर रहे, फिर तर्जमान कुरान की अदालत की सूरत में भी बड़े सगीर के अंदर ज़हनों में एक बड़ी हलचल पैदा की और एक नज़रियाती बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही मजबूत तहरीक को कायम किया। इसी तरीके से ये जनूबी पंजाब के एक वक्त था कि कराची के अलावा सहाफ़त के कहीं भी पाँव नहीं टिक रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल के बाद लाहौर में इसका दरवाज़ा खुला और कुछ न कुछ इस्तेहकाम पैदा हुआ। लेकिन मुल्तान जैसे शहर में इसे सहाफ़त का हब बनाना और सहाफ़त को कौमी सतह पर एक अरूज देना, मैं समझता हूँ कि इसके बहुत ही सीनियर जो लोग थे उनकी बड़ी खिदमत थी। इसलिए जनूबी पंजाब और मुल्तान जो सहाफ़त का हब बना और हर एतबार से इसने बड़ा ही एक मयार कायम किया है, तो मैं यहाँ की पूरी सहाफ़ती बरादरी को और सीनियर हज़रात को इसकी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और इसी तरह मैं तवक्को रखता हूँ कि जदीद हालात में जो नए चैलेंजेस पैदा हो गए, अगर प्रिंट मीडिया कहीं पीछे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह भी डिजिटल मीडिया हिस्सा ले रहा है, मुकाम दे रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया की अहमियत को भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी अहमियत अपनी जगह कायम रहेगी, लेकिन डिजिटल मीडिया की जो सुबह दोपहर शाम एक नए रंग अख्तियार करता है, ये भी बहुत जल्द यूज़ टू हो जाएगा और पलट कर जो सहाफ़त की बुनियाद है उसी को ही मजबूती से आगे बढ़ना। धरती वतन हमारा, लबों पे ये ला इलाहा का नारा, लबों पे ये
لا الہ کا نعرہ نفاذ اسلام کے لیے ہے، لہو کے دریاؤں سے نکل کر ملا تھا وطن عزیز ہم کو، عزیمتوں کا سفر یہ سارا، عزیمتوں کا سفر یہ سارا نفاذ اسلام کے لیے ہے، یہ پاک دھرتی وطن ہمارا۔ یہاں ہمارا آئینہ اور بیٹھنا قبول فرما۔ یا بار الہ جس مقصد کی خاطر ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا، یا اللہ اس کے ذریعے ملک پاکستان اور بالخصوص ملتان کی حفاظت فرما، اور ملتان کے عوام کو یہ شعور عطا فرما، اور ہر ایک شعبہ جات کے لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، بالخصوص اشرف صاحب کا ذکر کیا گیا، باقی بھی جو لوگ گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما۔